चार दोस्त शहर में पढ़ाई करते थे और शहर में ही रहते थे। इस बार उनका एग्जाम बहुत ही जल्द खत्म हो गया था और कॉलेज में अभी छुट्टी चल रही थी। तो उन सब ने सोचा क्यों ना इस बार किसी एक गांव में जाके घूम के आया जाए। और अगले ही दिन चारों दोस्त ने अपने सारे सामान पैक करके चल पड़े। वो चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो लोग जाते जाते बस में बहुत ही मजे कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता शायद यही उनकी आखिरी मजा होगा। बहुत देर तक सफर करने के बाद वो लोग एक गांव पे उतर जाते हैं, जो गांव बहुत ही सुंदर था और बहुत ही शांत था। चारों दोस्तों को वो गांव बहुत ही पसंद आया था। उन लोगों ने सोचा पूरा गांव घूम लिया जाए। गांव के थोड़ा ही अंदर जाते ही वो लोग सुनते हैं कि कुछ लोग एक हवेली के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि भूतिया हवेली है और वो हवेली गांव के बिल्कुल बीचों बीच है। चारों दोस्त ये भी सुनते हैं कि अगर कोई भी रात के 12 बजे उस घर के सामने खड़ा होता है तो उस घर के अंदर से एक भयंकर आवाज आती है और उस भयंकर आवाज में ये बोला जाता है कि अंदर आओ। जिसको एक बार बुलाया जाता है वो कभी भी लौट कर नहीं जा सकता। चारों दोस्तों ने सोचा ये क्या बकवास है, यह सब कुछ नहीं होता, भूत फूत कुछ नहीं होते। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि चलो हम लोग टूथ और डियर खेलते हैं। मैं डियर लूंगा, तुम में से कोई भी एक रात के 12 बजे उस घर के सामने खड़ा होगा, देखते हैं कुछ होता है या नहीं। तभी उनमें से एक दोस्त जिसका नाम है आयुष, उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा रात के 12 बजे उस घर के सामने, मुझे डर नहीं लगता और ये सब झूठी बातें हैं। चारों दोस्त रात के 12 बजे उस हवेली के सामने आते हैं और आयुष को बोलते हैं कि चलो जाओ, इस बार तुम दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाओ और हम पीछे से वीडियो करेंगे, देखते हैं कुछ होता है या नहीं। आयुष बोलता है कुछ नहीं होगा, ये भूत भूत कुछ नहीं होते, तुम देखते रहो। और तभी आयुष उस भूतिया घर के सामने खड़ा हो गया। घड़ी में तब 12:01 हो चुके थे। आयुष दरवाजे के सामने ही खड़ा था। ठीक 15 सेकंड बाद अंदर से एक बहुत ही भयंकर आवाज आता है। आवाज में बोला जाता है कि आयुष अंदर आओ। आयुष को लगा शायद उसका कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने कहा तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना? दोस्तों ने कहा अरे नहीं यार, हम लोग तो यहाँ छुप के वीडियो कर रहे हैं। ये बात सुन के आयुष को थोड़ा घबराहट होने लगी। फिर उसको किसने बुलाया या फिर उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। और तभी अपने ही आप दरवाजा खुल जाता है। आयुष देखता है कि दरवाजे के नीचे ऐसे निशान है जैसे किसी को जबरदस्ती यहाँ से घसीट के ले गया हो। आयुष ने सोचा शायद ये दरवाजा हवा की वजह से खुल गया होगा। उसने हिम्मत रखा और घर के अंदर धीरे धीरे पैर रखा। घर के अंदर 2 कदम जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी घर के अंदर से आयुष की आवाज आती है, बचाओ बचाओ मुझे, कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। उसके बाद एकदम शांत, अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया। हवा बंद हो गई, पेड़ के पत्ते हिलना बंद हो गए, चिड़िया चीखना बंद कर देती है। तभी उनका तीसरा दोस्त दौड़ के दरवाजे के सामने जाता है, दरवाजा खोल के अपने दोस्त को बाहर लाने के लिए, लेकिन दरवाजा लोहे की तरह मजबूत हो चुकी थी। और तभी उनका तीसरा दोस्त आशीष, जो कि दरवाजे के सामने खड़ा था, उसने खिड़की से देखा कि आयुष घर के अंदर एक आईने के सामने खड़े होके हंस रहा था। लेकिन उसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आंखों पर लाल रंग डाल दी हो और उसकी हंसी बहुत ही भयंकर लग रही थी। आशीष ने कहा ये आयुष नहीं हो सकता, ये कोई और है, ये जरूर हमें फंसाना चाहता है। और तभी अचानक से आशीष की फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो चारों दोस्त घर के अंदर हंसते हंसते घुस रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि सिर्फ आयुष ही घर के अंदर गया था। फिर ये वीडियो में जो लोग हैं वो कौन है? आशीष ने कहा ये गेम हमें खेलना ही नहीं चाहिए था, क्यों हमने यहाँ पर आया और ये गेम खेला, और शायद अभी हम लोग फंस चुके हैं। और तभी घर के अंदर से 4 आवाजें आती है। उन आवाजों में ये बोला जा रहा था कि सब लोग अंदर आओ, और उसके साथ साथ उनका नाम भी बोला जा रहा था। इसका मतलब ये है कि उनमें से कोई भी अब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता।
और अगले ही सुबह हम देखते हैं कि उस हवेली के सामने एक कैमरा और एक फटा हुआ टी शर्ट पड़ा हुआ है, लेकिन उन चारों दोस्तों का कोई भी अता पता नहीं है। उसी दिन के बाद से उन लड़कों को किसी ने नहीं देखा और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये स्टोरी बहुत ही पसंद आया होगा।